हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, सर्वोदय, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ऐसे ही बने रहिए। आज आपको आपका क्लास मिलेगा आपके लिटरेचर कोर्स बुक से। ये वाली जो आप देख पा रहे हैं, ये वाली बुक से आप पढ़ेंगे आज यूनिट नंबर 5 सेक्शन नंबर 1 लेडी फॉर द रिंग। लेडी फॉर द रिंग। उस लेसन को स्टार्ट करने से पहले आपको जो यूनिट 5 में पढ़ना है, एक्चुअली में वो पढ़ना है गेम्स और स्पोर्ट्स से रिलेशन रिलेटेड। तो गेम्स और स्पोर्ट्स से रिलेटेड लेसन आपको इस पूरे यूनिट में पढ़ना है। ओके, पूरे यूनिट में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? गेम्स और स्पोर्ट्स से रिलेटेड। और इसीलिए इसका पहला लेसन है लेडी फॉर द किंग। मतलब ये जो लेसन है वो किसी गेम से या स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। और कौन से गेम से रिलेटेड है? बॉक्सिंग के गेम से रिलेटेड है। इस लेसन में आप पढ़ेंगे अबाउट मैरी कॉम, द ग्रेटेस्ट बॉक्सर ऑफ हिज टाइम। मैरी कॉम का नाम आपने सुना होगा, बहुत फैमिलियर सा नाम है, बहुत वर्ल्ड फेमस नाम है। उन्होंने बॉक्सिंग के फील्ड में बहुत नाम रोशन किया है, अपना भी, अपने स्टेट का भी और हमारे इंडिया का भी। आज उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट अस बिगिन द लेसन। लाइन बाय लाइन शुरू करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। Mary Kom was born on 1st of March in 1983 in Kangathei, a small village in Manipur. Her parents, Mangte Thopa Kom and Mangte Adam Kom, earned their livelihood working as hard hand in field. In this paragraph, it was saying about Mary Kom that Mary Kom was born on 1st of March in 1983। मैरी कॉम का जन्म 1 मार्च 1983 ईस्वी को मणिपुर के एक छोटे से गांव में हुआ था। मणिपुर के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके माता पिता का नाम, उनके पिता का नाम था मांगते थोम्पा कॉम एंड उनकी माता का नाम था मांगते एडम कॉम। और वो दोनों किसी दूसरे के खेत में, किसी दूसरे के फील्ड में मजदूरी किया करते थे। मजदूरी करना समझते हैं ना? Being the eldest, Mary helped her parents in the field, cutting woods, making charcoals and fishing. She also spent time looking after her 2 young sister and her brother. Boxing was not on the cards then. अब बताया जा रहा है कि as she belongs to a poor family and his parents used to wages in the another man field, तो वो क्या करती थी? जब वो गरीब थी तो वो अपने माता पिता का हेल्प भी करती थी उनके काम। मतलब उनके पिता के साथ खेतों में काम करना, लकड़ियाँ काटना, मछली पकड़ना, अपने पिता के साथ ये हेल्प किया करती थी। और उसके बाद जो उनके पास टाइम बच जाता था मैरी कॉम के पास, उस टाइम में वो अपने 2 छोटे भाई बहनों का ख्याल रखती थी। उनके पास 2 छोटे भाई बहन थे, उनका वो ख्याल रखती थी। और एट दैट टाइम इन द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड, मैरी कॉम हैड नो विजन और नो ड्रीम्स टू बिकम अ बॉक्सर। बचपन में उनके पास ये ख्वाब नहीं था कि वो आने वाले टाइम में एक बॉक्सर बनेंगे, लेकिन बाद में हुआ ऐसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द मिडिल स्कूल मैरी कॉम टुक अ कीन interest in athletics. The 400-meter race was of 40, but she also took part in the pole vault and javelin throw. She thought then one day she would become of an athlete. अब बताया जा रहा है कि when Mary Kom was studying in a middle school in his village, जब वो अपने गांव के मिडिल स्कूल में पढ़ाई करती थी, तभी उनके स्कूल में एक रेस का कंपटीशन होने वाला था। दैट वाज अबाउट 400 मीटर
400 मीटर की रेस लगने वाली थी। एंड दैट टाइम शी हैड आइडिया टू बिकम एन एथलीट। अब उसी समय उनके दिमाग में ये आइडिया था कि वो एथलीट के फील्ड में जाएंगे। बात समझ रहे हैं? एंड देन द सेल्फ डिटर्मिनेशन कंसिस्टेंसी मेड हर द वर्ल्ड फेम एथलीट हीरो। उनकी मेहनत और लगन आज उनको पूरी दुनिया में फेमस बना दिया। आज मैरी कॉम को कौन नहीं जानता, एवरीबडी नोज अबाउट हर। गॉट इट? In high school, after moved to Imphal, her interest gradually turned to boxing. The victory of boxer Dingo Singh at 1980 Asian Games and then at बताया जा रहा है कि मिडिल स्कूल को क्रॉस करने के बाद जब मैरी कॉम हाई स्कूल में पहुंची, और हाई स्कूल को कहाँ जाया करती थी? इम्फाल। इम्फाल जो मणिपुर की कैपिटल सिटी है, वहाँ पे वो हाई स्कूलिंग करने जाती थी। एंड देयर शी हैज स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट टू बिकम अ बॉक्सर। वहाँ जाकर उनमें बहुत ही इच्छा शक्ति जागी हुई किस बात की? एक बॉक्सर बनने की। एंड दैट टाइम देयर वाज अ ट्रेनर ऑफ बॉक्सिंग दैट नेम्ड डिंको सिंह। उस समय उनकी स्कूल में जो बॉक्सिंग ट्रेनर हुआ करते थे उनका नाम था डिंको सिंह, जो 1998 में एशियन गेम्स में थे। एंड देन एट द टाइम the fifth national games held in Imphal in 1909 proved to be the turning point. She demonstrated matches in women's boxing during the national games inspired her to take up boxing. अब बताया जा रहा है कि 1919 में in the guidance of his boxer coach he won a national game in Imphal. मैरी कॉम 1919 में नेशनल गेम इम्फाल में जीता, और जब उन ये गेम जीत गए तो उनमें एक अजीब तरह का स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई, और उसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग ने उनके जीवन में बहुत बड़ा चेंज ला दिया, बहुत बड़ा बदलाव ला दिया। देन नेशनल गेम्स इंस्पायर्ड हर टू टेक अप बॉक्सिंग। अब उस नेशनल गेम के बाद उनको ये इंस्पिरेशन मिला कि उनको बॉक्सिंग के फील्ड में काम करना चाहिए। I really liked this sports activity in school and often won prizes, especially in the athletic events. I was only 13 when I confined my dream to my mother, says the star. अब ये मैरी कॉम कहती है कि उनको वास्तव में स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक्टिविटी स्कूल टाइम से ही बहुत पसंद था, और स्पोर्ट की एक्टिविटी में उनको प्राइज जीतना बहुत अच्छा लगता था। जब वो केवल 13 साल की थी तब उन्होंने अपनी माँ से अपने ख्वाब, अपने सपने के बारे में बात की थी। कौन सा ख्वाब? टू बिकम अ वेरी गुड बॉक्सर बनने के लिए अपनी माँ से अपनी फीलिंग को उन्होंने शेयर किया, और तब उनकी माँ कहती है सेज स्टार। उनकी माँ कहती है कि तुम चमकता हुआ स्टार हो। इफ यू विल डू योर बेस्ट यू कैन गेट एवरीथिंग दैट हैज द डिजायर यू हैव। जो भी तुम्हारे पास इच्छा है, जो भी तुम्हारे सपने हैं वो पूरा होंगे। कब? अगर तुम हार्ड वर्क करोगी तब। उनकी माँ ने उनको ऐसा बताया। Seeing Mary's potential and determination, Manipur state coaches Narjeet Singh and Lashram Kishan Singh took her under their wings. अब बताया जा रहा है कि मैरी के अंदर जो पोटेंशियल थी बॉक्सिंग करने की, उस पोटेंशियल को, उस गुण को देखकर वहाँ के मणिपुर स्टेट के जो कोच हुआ करते थे, जिनका नाम है नरजीत सिंह और दूसरे हैं लक्षरम किसान सिंह, ये दोनों कोच जो मणिपुर के कोच हुआ करते थे बॉक्सिंग फील्ड में, उन्होंने जब मैरी कॉम के अंदर वो गुण देखे, वो पोटेंशियल देखे, तो उन्होंने मैरी कॉम को अपने अंडर ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। Mary was quick to pick up and she was also innovative and would put in certain moves of her own. Up under the guidance of the two coaches, she used to work hard every day and then go to the top by step by step. बात समझ रहे हैं? अपने गुरुओं के, अपने कोचेज के इनोवेशन के अंदर
मैरी कॉम दिन रात अपने अपने फील्ड में प्रोग्रेस करती रही। देन she was going to beyond what was without। अब उनके जो कोच है वो बताते हैं कि जो भी मैं मैरी कॉम को सिखाता था उससे कहीं ज़्यादा वो सीख जाती थी। मतलब खुद में जो उनकी डिटर्मिनेशन थी, दृढ़ इच्छा थी किसी बात को सीखने की, मतलब उनके कोच इतना सिखाते थे और मैरी कॉम इतना सीखती थी। बात समझ रहे हैं? अब बताते हैं उनके कोचेज किसी हैड नो फियर एंड हैड ग्रेट विल पावर। उनके कोच बताते हैं उनके पास कोई डर नहीं था। मैरी कॉम किसी बात से डरती नहीं थी, लेकिन किसी काम को करने में जो उनकी उत्तेजना होती थी वो कहीं ना कहीं तीव्र होते जाता था, बढ़ते जाता। और यही किसी काम को करने की, किसी काम को पाने की जो जुनून होती है, वो जुनून ही इंसान को आगे बढ़ाता है एक्चुअल लाइफ में। Again, Lasham Kisan recall her and she joined the Sport Authority of India, Kuman Lampa, and unweighted in intensive training under her coach and mentor Aiboncha Singh। अब बताया जा रहा है कि बाद में धीरे धीरे बाद में उनके जो कोच थे कौन से थे, लक्षराम किसान, उन्होंने मैरी कॉम को बुलाया और बुलाने के बाद उनको एक अंडर ट्रेनिंग में डाल दिया गया। अंडर ट्रेनिंग में एंड देयर वाज अ मेंटर एंड द कोच दैट वाज नेम्ड लासगेदम आइबोचा सिंह। ये नाम के उनके नए कोच भी उनके आई के अंदर, उनकी देखभाल के अंदर मैरी कॉम को अब ट्रेनिंग करनी थी बॉक्सिंग। Now her father had approved of athletes, but when he came to know that she wanted to be a boxer, she wasn't too happy. She thought that she would end up with a broken face and that would end for marriage protects. But his displeasure could not stop. अब आगे बताया जा रहा है कि जब मैरी कॉम के पिता को ये बात पता चली कि मैरी कॉम बॉक्सिंग सीखना चाहती हैं, बॉक्सिंग के फील्ड में जाना चाहती है, तो उनके पिता बहुत दुखी हुए। वो कहने लगी कि अगर ये लड़की बॉक्सिंग करने जाएगी और बॉक्सिंग के रिंग में जब इसे बॉक्स पड़ेंगे, जब ये बॉक्सिंग लड़ेगी तो इसके चेहरे पर पड़ेगा और चेहरे का जो शकल है वो शकल बिगड़ जाएगा। इधर जब चोट लगेगी और शकल जब बिगड़ जाएगा तो एक लड़की प्रजाति की है, फिर इसके शादी करने में इसको प्रॉब्लम आएगी। इस बात को सोचकर उसके पिता दुखी रहते थे, लेकिन उनके पिता की दुखी रहने से भी मैरी कॉम अपने आप को रोक नहीं सकी और अपने फील्ड में निरंतर आगे बढ़ती रही। द फर्स्ट टूर्नामेंट मैरी टू पार्ट इन द फर्स्ट was the state level boxing championship organized by the Imphal District Amateur Boxing Association and the Manipur Amateur Boxing Association in 2020। अब बताया जा रहा है कि मैरी कॉम ने जब ट्रेनिंग ले ली तो उनका पहला टूर्नामेंट 2000 ईस्वी में इम्फाल नामक शहर में हुआ था। इम्फाल नामक शहर में हुआ था जो स्टेट लेवल का कंपटीशन था। किस लेवल का था? स्टेट लेवल का कंपटीशन, जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। एंड शी वॉन गोल्ड मेडल इन द लाइट वेट कैटेगरी एज शी वाज एज वेल एज द बेस्ट बॉक्सर टाइटल। अब बताया जा रहा है कि उस कंपटीशन में 2000 ईस्वी में जो नेपाल में कंपटीशन हुई, उस कंपटीशन में मैरी कॉम ने गोल्ड मेडल जीता और इवन क्या जीता? बेस्ट बॉक्सर का टाइटल। उसको बेस्ट बॉक्सर का टाइटल भी मिला और इवन उसने गोल्ड मेडल भी उस फील्ड में जीत लिया फर्स्ट टाइम। नाउ मैरी डिस्क्राइब व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। फादर सॉ माय पिक्चर इन द पेपर्स एंड आस्क्ड मी इफ इट वाज ट्रू दैट आई वाज अ बॉक्सर। अब पिताजी मैरी कॉम अपने पिताजी के बारे में फिर से बोलती है कि जब मेरे पिताजी को पता चला, कैसे पता चला? जब मैरी कॉम के पिताजी ने मैरी कॉम का पिक्चर न्यूज़पेपर में देखा और न्यूज़पेपर में पढ़ा और पढ़ने के बाद उनको इस बात का विश्वास नहीं हुआ। तब वो उस न्यूज़ से बहुत खुश थे। किस न्यूज़ से? कि मैरी कॉम ने गोल्ड मेडल जीता इन द फील्ड ऑफ बॉक्सिंग। इस बात से वो खुश थे। अब जाकर वो अपने बेटी से, मैरी कॉम से कहते हैं कि वो भी अपने यूथ एज में एक बॉक्सर हुआ करते थे,
मतलब मैरी कॉम के पिता भी यूथ एज में एक बॉक्सर हुआ करते थे और शायद उनको कोई रास्ता नहीं मिला होगा, तब वो टेनेंट फार्मर बन गए थे, राइट। When I said yes, he told me to give it up and take up some other sport. I took me some time to get into it. अब उसके पिताजी कह रहे हैं कि if you want to take your life in the sports fields, you can make yourself self-determined to relent over the sports. Okay. Now आप बताया जा रहा है. Now for Mary, there was no looking back after the first victory. Neither married nor motherhood could calm her. With all the full of sport her husband on polar calm, she went on a goal chase, punching her way to top of both national and international levels. अब बताया जा रहा है कि 2000 ईस्वी में मैरी कॉम ने जब गोल्ड मेडल जीत लिया एंड इट वाज द फर्स्ट टाइम देन शी वाज एबल टू वन गोल्ड मेडल। और उसके बाद उन्होंने मैरी कॉम ने अपने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा, मतलब अपना पिछला जिंदगी पूरी तरह से भूल गए। अब वो आगे की ओर देखते चले, आगे की ओर देख रही थी और आगे की ओर देखते देखते बताया जा रहा है कि उन्होंने शादी जब की तो अपने हस्बैंड पर भी ध्यान नहीं देती थी, अपने बच्चों पर भी ध्यान नहीं देती थी। कहाँ ध्यान देती थी? केवल अपने स्पोर्ट्स पे। पहले तो नेशनल लेवल पे खेली, फिर इंटरनेशनल लेवल तक पहुंची एंड she has won 7 Indian national championship, 4 golds and 1 silver at Asian Women Boxing Championship। अब उनकी लगन और उनकी मेहनत रंग लाने लगी। बताया जा रहा है कि 7 बार मैरी कॉम 7 बार इंडियन नेशनल चैंपियनशिप जीती, जिसमें 4 बार उनको गोल्ड मेडल मिला, 1 बार उनको सिल्वर मेडल मिला। बात सुने कब? एशियन वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में उन्होंने ऐसा कारनामा किया। 5 टाइम गोल्ड एंड सिल्वर एट द वर्ल्ड वुमेन बॉक्सिंग। अब बताया जा रहा है कि वर्ल्ड वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मैरी कॉम ने 5 बार गोल्ड मेडल जीता और 1 बार सिल्वर मेडल जीता एंड अ ब्रोंज एट द 2012 समर ओलंपिक और बिटवीन 2000 एंड 2012। अब बताया जा रहा है कि 2012 ईस्वी में समर ओलंपिक में उन्होंने एक ब्रोंज मेडल भी जीता। और ये सारी की सारी जितने भी मेडल्स उन्होंने जीती हैं वो सब के सब 2000 ईस्वी से लेकर 2012 के बीच में, मतलब कुल मिलाकर 12 साल में। दिख रहा है ये बोर्ड पे? नहीं दिख रहा। कुल मिलाकर 12 साल में 12 ईयर्स में उन्होंने कितने जीते? 4, 5, 9 गोल्ड मेडल जीत लिए। आप समझ रहे ना? हाँ? और 2 सिल्वर जीते और 1 ब्रोंज मेडल। 9, 3, 12 साल में 12 मेडल इस मैरी कॉम नाम की कैरेक्टर ने अपने लाइफ में जीत लिया। ऑब्वियसली बहुत आसान काम नहीं है, बहुत टफ काम है। 12 साल में 12 मेडल, मतलब हर साल हर चैंपियनशिप में उन्होंने जीत हासिल की। और जीत हासिल करने के माय डियर कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी वो वही बता सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर क्वेस्ट फॉर गोल्ड एट द 2012 समर ओलंपिक वाज नॉट एन इजी वन। अब बताया जा रहा है कि 2012 में जब उन्हें गोल्ड मेडल के लिए जीतना था तब ये बहुत आसान काम नहीं था जब उन्होंने ब्रोंज मेडल जीता। बता रहे हैं कि उस समय बहुत आसान नहीं था, बहुत टफ वर्क थी और इसीलिए वो गोल्ड नहीं जीत पाई। क्या जीती थी उस साल? ब्रोंज मेडल। सी competed in the 51 kg category, not her regular 45 to 48 kg division. This battle disputed the 5 foot 2 inches tall Mary Kom against Bolikia competitor। अब बताया जा रहा है कि उस समय जब वो 2012 ईस्वी में क्या जीती थी? ब्रोंज मेडल। वो इस समय गोल्ड नहीं जीत पाई। इसका वो कारण बताती है। क्या कारण बताती है? कि उनका जो वेट था वो
2 से 48 केजी के बीच में, इतने केजी के बीच में उनको बॉक्सिंग करनी थी, लेकिन दैट टाइम शी हैज टू फाइट बॉक्सिंग अगेंस्ट 51 केजी 51 केजी के लड़की से उन्हें बॉक्सिंग करना था, जो हाइट में भी मैरी कॉम से बड़ी थी, हाइट में भी बड़ी थी और इवन फाइट में भी बड़ी थी, और इसीलिए वो एक्सक्यूज देती है वो 2012 के उस कंपटीशन में गोल्ड नहीं ला सकती। क्या लाई थी? ब्रोंज। आगे बढ़ते हैं। But this did not deter her. She had felt that height or weight doesn't matter at all. If you have willpower, you can conquer any opponent. अब बताती हैं, मैरी कॉम बताती हैं कि जब मैं ब्रोंज मेडल जीता तो मैंने अपने आप को दुखी नहीं किया, मैंने अपने आप को दुखी नहीं किया, अपने आप को समझाने की कोशिश की कि वेट और हाइट मैटर नहीं करता। इफ आई हैव डन अ वेरी गुड जॉब, इफ आई हैव डन वेरी हार्ड वर्क, अगर हमने बहुत अच्छा काम किया है तो हाइट और वेट मैटर नहीं करता। मैं अपने आप को चैलेंज करती हूँ कि अगले टाइम में जब वो बॉक्सर आएगी जो 51 केजी की होगी और मेरे से हाइट में भी बड़ी होगी, उसको भी मैं हरा सकती हूँ। ऐसा उन्होंने सेल्फ डिटर्मिनेशन कहा कि इफ़ यू हैव द विल पावर, आपको कुछ करने की इच्छा शक्ति है, यू कैन डू एंड यू कैन डू। ओके, आई हैव विल पावर, वो कहती कि मेरे पास इच्छा शक्ति है, मेरे पास डिटर्मिनेशन है, एंड दैट शी हैड इन अ प्लेंटी, शी वाज द ओनली इंडियन वुमन बॉक्सर टू क्वालिफाई फॉर द 2012 समर ओलंपिक। अब बताया जा रहा है कि उनके विल पावर ने, मैरी कॉम के दृढ़ निश्चय ने ही उनको 2012 के समर ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया, उनके सेल्फ डिटर्मिनेशन। इन आगे, शी मेड हिस्ट्री एज द थर्ड इंडियन वुमेन टू विन एन इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल। अब बताया जा रहा है कि 2012 में जब उस मैरी कॉम ने ब्रोंज जीता था तो बताया जा रहा है कि वो इंडिया की पहली महिला थी जो किसी इंडिविजुअल ओलंपिक गेम में ब्रोंज जीत कर आई थी। भारत की प्रथम महिला थी जो इंडिविजुअल ओलंपिक गेम में ओलंपिक मेडल जीत कर आई थी। इट वॉज द फर्स्ट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री। नाउ मैरी कॉम won the gold medal in the women's 45-48 kg category in boxing in 2018। अब बताया जाए कि 2018 ईस्वी में 45 किलो से 48 किलो के बीच की जो वुमेन्स कैटेगरी थी, उस कैटेगरी में मैरी कॉम ने फिर से गोल्ड मेडल जीत लिया। एंड इन इवेंट कॉमनवेल्थ गेम्स हेल्ड इन ऑस्ट्रेलिया, शी इज करेंटली अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा। अब बताया जा रहा है कि कॉमनवेल्थ गेम जब ऑस्ट्रेलिया में हुई थी 2018 में, तब उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। और उस समय मैरी कॉम राज्यसभा की मेंबर भी हुआ करती थी। इवन आफ्टर द जर्नी ऑफ his farmer's daughter from a simple village to the world boxing arena, despite social unrest and lack of basis enemies like electricity in her hometown, is a tale of dedication, determination and discipline। अब बताया जा रहा है कि एक किसान की बेटी का लाइफ जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ। एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी, उसके पिता दूसरे के खेती में मजदूरी करते थे और मैरी कॉम भी उनके काम में मदद करते थे। इवन उनके गांव में उस समय इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं हुआ करती थी, फिर भी उनके सेल्फ डिटर्मिनेशन ने और क्या बोलते हैं डिसिप्लिन ने उनको इस काबिल बना दिया कि आज सफलता के आसमान में एक सूरज के समान चमकती नजर आ रही है। ओके, एक बार फिर से बताती है वो, शी हैज प्रूव्ड टाइम एंड अगेन दैट शी इज द इंडियन लेडी ऑफ द रिंग। उन्होंने अपने डिटर्मिनेशन से यह साबित कर दिया कि वो भारत की लेडी ऑफ रिंग है, वो भारत की लेडी फॉर रिंग है। रिंग में उनसे बड़ा कोई भारतीय नहीं है। स्टोरी फिनिश हो गया माय डियर। उम्मीद करते हैं आई होप यू वुड गेट द लेसन वेरी वेल। इन द नेक्स्ट क्लास you will be sent the question answer from the related lesson
and you have to complete the fair copy, and you will be able to learn the question answer. Okay, see you in the next video. Goodbye.